अब पल्लवी सबसे छुपाकर प्रेगनेंसी किट खरीदती है और छुपकर अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब पल्लवी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। वहीं रणवीर पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, जिस वजह से कॉल को बार बार काट रहा होता है। अरे ये पल्लवी इतना फोन क्यों कर रही है? देवर जी कौन है जो आपको बार बार फोन कर रहा है? हाँ देवर जी, कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो उठा लीजिए, लाइए मैं देखती हूँ। तारा जैसे ही फोन छूने की कोशिश करती है, रणवीर फोन को अपनी ओर खींच लेता है। अरे अरे कोई नहीं है, आप लोग खाना खाइए, मेरा पेट भर गया है, मैं तो जा रहा हूँ। अब रणवीर घबराते हुए फोन लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं रणवीर की ये घबराहट उसकी चारों भाभी महसूस कर लेती है। अब रणवीर पल्लवी को फोन करता है। क्या हुआ पल्लवी, क्यों फोन कर रही हो? मैं सबके साथ खाना खा रहा था। रणवीर जी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे बार बार उल्टी आ रही है, मेरी माँ बार बार पूछ रही है कि मुझे क्या हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने प्रेगनेंसी चेक की है? जी मैंने चेक किया है, रिजल्ट पॉजिटिव है। मुझे बहुत डर लग रहा है रणवीर जी, कुछ कीजिए रणवीर जी, आप मेरे घर वालों से आकर मेरी शादी की बात कीजिए। नहीं, मैं एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ मैं शादी करूंगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी? ये सब सुनकर पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं। रणवीर जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपने मुझसे प्यार किया था, ये टाइम पास। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं घर वालों से कैसे कहूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब रणवीर इतना बोलता ही है कि तभी उसके दरवाजे पर खड़ी उसकी चारों भाभियां जो ये सारी बातें सुन रही होती हैं, वो फौरन कमरे के अंदर घुसती हैं। रणवीर घबराकर फोन काट देता है। भाभी जी, आप यहाँ पे? घबराओ मत देवर जी, हमने सब सुन लिया और हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हाँ देवर जी, मैं तो कहती हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए और फिर हम चारों ही मिलकर अपनी प्रेग्नेंट गांव की देवरानी की अच्छे से सेवा पानी करेंगे, उनको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ आप उन्हें अकेला मत छोड़िए, आखिर हमारे गांव की देवरानी प्रेग्नेंट है। पर माँ क्या करेंगी? आप सब जानती है ना कि माँ कितनी स्ट्रिक्ट है। हम लोग माँ जी से झूठ बोलकर गांव चलते हैं। हाँ, और एक बार हमारी प्रेग्नेंट गांव की देवरानी शादी करके इस घर में आ गई तो माँ जी सिर्फ गुस्सा कर सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि शादी होने के बाद आप दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन जाएंगे। अब अगले दिन चारों ही बहू अपने देवर के साथ तैयार होकर घर से निकल रही होती हैं। कहाँ जा रही हो तुम चारों सुबह सुबह? अब माँ जी, हम लोगों ने फोन में एक मशहूर वैद्य को देखा है जो गांव में रहते हैं, हम उनसे जड़ी बूटियाँ लेने जा रहे हैं ताकि हम गर्भवती हो जाए। तभी वहाँ पर चारों ही बहू के पति आते हैं। अरे तो तुम चारों हमसे कहती ना, हम ले चलते तुम्हें वेद के पास, रणवीर को क्यों परेशान किया? हाँ हमें